अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम मन अरफ़्ता नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। पहले आप अपने को समझिए, आप कौन हैं। मैंने एक हदीस पाक पढ़ा, जो हदीस पाक अक्सर औलियाए किराम ने, सूफियाए किराम ने अपने मलफूजात, अपनी किताबों में उसको कोट किया है, हवाले में पेश किया है। वो हदीस पाक क्या है? मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु। जिसने अपनी जात को पहचान लिया, उसने अपने रचयिता को, अपने क्रिएटर को, अपने रब को पहचान लिया। तुम्हें अपने आप को पहचानना है, अपने को समझना है, अपने से परिचित होना है, अपने से मुतारफ होना है, अपने से इंट्रोड्यूस होना है। तो जब इंट्रोड्यूस होगे तो रब की मार्फत हो जाएगी। जिस तेजी के साथ, जिस गहराई के साथ, जिस गहराई के साथ, जिस गहरे मुताले और डीपली स्टडी के साथ तुम अपनी जात की, अपनी शख्सियत की, अपनी पर्सनालिटी की तुम्हें पहचान होती जाएगी, तुम अपने रब को पहचानते जाओगे। इसलिए मैंने इस हदीस को आज की तकरीर का मौजू बनाया, क्योंकि ये तकरीर मखदूमुल मिल्लत, आबरू अहले सुन्नत, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के नाम से मंसूब है और इसका सवाब उनकी बारगाह में पेश किया जाएगा। और वो ऐसी जात थी जिन्हें खुदा की मार्फत हासिल। लिहाजा मैंने कहा, एक अहले मार्फत की जात से ये महफिल, ये तकरीब मंसूब है। लिहाजा आज मैंने सोचा कि मार्फत वाली बात हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा है मदरसे में, पढ़ा है दारुल उलूम में, लेकिन पिया है बाप दादा की खानकाह में। तो आज खानकाह ही बात हो जाए। मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु। जिसने अपनी जात को पहचान लिया, उसने खुदा को पहचान लिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह की जात को हम कैसे अपनी जात को पहचाने, क्योंकि हम जैसे ही हम अपने आप को पहचानेंगे, जिस तेजी के साथ पहचानेंगे, जिस गहराई के साथ पहचानेंगे, तो हम खुदा को पहचानते जाएंगे, उसकी रबूबियत को पहचानते जाएंगे, उसके रचयिता होने को पहचानते जाएंगे, उसकी मार्फत होती जाएगी, उससे हम परिचित होते जाएंगे, उसके हम मुतारफ होते जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता, अपनी जात को हम कैसे पहचानें? तो पहचानने के बहुत से तरीके हैं। मैं एक तरीके से आपको समझा रहा हूं, उससे भी आपको खुदा की मार्फत हासिल हो जाएगी, अल्लाह की पहचान हो जाएगी। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग कैसे बनी है? आप टावर देखते हैं,
कैसे बनता है, तो टावर बनाने वाले से, बिल्डिंग बनाने वाले से पूछो तुमने ये बिल्डिंग कैसे बनाई है, तो कहेगा पहले मैंने जमीन को एक्वायर किया, जमीन पे एक्वायर करने के बाद फिर मैं आर्किटेक्ट के पास गया, नक्शा बनाया, मैप बनाया, नक्शे बनाने के बाद, एलिवेशन बनाने के बाद फिर मैंने सीमेंट जमा किया, सलिया जमा किया, मोरंग जमा किया, कप्पी जमा किया, ईंट जमा किया, मट्टी जमा किया, पानी जमा किया, लकड़ी जमा किया, लोहा जमा किया। तमाम अशिया को जमा करने के बाद फिर मैं कड़िया और मिस्त्री को लाए, और कड़िया और मिस्त्री के जरिए ये टावर बना, ये बिल्डिंग बनी, ये इमारत बनी। और ये इमारत ना बोलती है, ये बिल्डिंग ना ये गुफ्तगू करती है, ना ये बातचीत करती है, ना ये चलती है, ना ये घूमती है, ना ये मुआनका करती है, ना ये मुसाफा करती है। ये बिल्डिंग ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना प्रोफेसर है, ना लॉयर है, ना साइंटिस्ट है, ना मुहक्किक है, ना मुफस्सिर है, ना मुदक्किक, कुछ नहीं है। बिल्डिंग सामित वजूद है, खामोश वजूद है, जो बोलना सुनता नहीं जानता है। बनने में क्या लगा, सीमेंट कहां से लेकर आए, सीमेंट की दुकान से लेकर आए, पत्थर कहां से लेकर आए, पहाड़ों से लेकर आए, लकड़ी कहां से लेकर आए, दरख्त काट के हम लकड़ी लेकर आए, लोहा कहां से लेकर आए, कहा जमीन को खोद कर लेकर आए, पानी कहां से लेकर आए, कहा जमीन से लेकर आए। सैकड़ों अशिया को जमा करने के बाद आपने एक इमारत बनाई जो बोलती नहीं है, जो सुनती नहीं है, जो चलती नहीं है। देखा आपने? अब जरा अपने वजूद को देखो, जरा तुम अपने वजूद को देखो। तुम भी एक ढांचा हो, तुम भी एक ढांचा हो, तुम्हारा भी एक वजूद है, और तेरे वजूद में आंख भी है, तेरे वजूद में जबान भी है, तेरे वजूद में आंख भी है, तेरे वजूद में कान भी है, तेरे वजूद में दिमाग भी है, तेरे वजूद में हाथ भी है, तेरे वजूद में पैर भी है, तेरे वजूद में दिल भी है, तेरे वजूद में लीवर भी है, आते भी है, किडनी भी है, खून भी है, मसल भी है। और हर वजूद का अपना अलग अलग काम है, अपना अलग अलग वर्क है। आंख का काम देखना है, जबान का काम बोलना है, दिमाग का काम सोचना है, कान का काम सुनना है, हाथ का काम पकड़ना है, पैर का काम चलना है, और दिल का काम धड़कना है। हर एक का काम अलग अलग है, और इस वजूद में सैकड़ों वजूद हैं, सैकड़ों वजूद हैं। मैंने पूछा ये आंख कैसे बनी, ये जबान कैसे बना, ये दिमाग कैसे बनी, ये हाथ कैसे बना, ये हाथ कैसे बना, ये मसल कैसे बनी, ये हाथ कैसे बनी, ये हड्डियां कैसे बनी, ये हलक कैसे बना, ये लीवर कैसे बना, ये किडनी कैसे बना, ये चलता फिरता तेरा वजूद कैसे बना, कैसे बना। तो मेरे दोस्तों, तेरा वजूद इस तरह बना कि एक कतरा, एक लिक्विड, एक कतरा, एक नुतफा, एक कतरा शिकमे मादर में गया, मां के पेट में गया, उसी कतरे से पूरा वजूद बन गया, पूरा वजूद बन गया। आंख भी बन गई, नाक भी बन गई, जबान भी बन गई, दिमाग भी बन गया, हाथ भी बन गया, आंख भी बन गई, हड्डी ही बन गई, आंख भी बन गई, बाल ही बन गया, खून भी बन गया। तो जब तू बनाता है, सैकड़ों वजूद, सैकड़ों अशिया को जमा करता है, तो एक खामोश वजूद बनता है। और जब खुदा ने बनाना चाहा तो एक कतरे से सारे वजूद को बना दिया, सारे वजूद को बना दिया। मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू, जिसने अपनी जात को पहचान लिया उसने खुदा की मार्फत हासिल कर ली। तो खुदा की मार्फत हासिल करो, अपनी आंख को देखकर खुदा की मार्फत हासिल करो, अपनी जबान की ताकत को देखकर खुदा को पहचानो, अपने दिमाग की ताकत को देखकर खुदा की ताकत को पहचानो, अपने हाथ और पैर की ताकत को देखो और खुदा के वजूद को पहचानो। मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू, मन अरफा नफ्सहू, जिसने अपनी जात को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। आप देखिए, इंसान कलर लगाता है, घर का कलर पीला है, पीला कलर लगाया पीला हो गया, सफेद कलर लगाया सफेद हो गया, लाल कलर लगाया लाल हो गया। लेकिन खुदा को कुदरत देखो, उसके बनाने का कितना प्यारा अंदाज है। इंसान
काला भी है, गोरा भी है, गंदुमी कलर का भी है, सांवला भी है। ये सारे कलर अपने आप किसी पेंटर ने पेंट नहीं किया, उसी नुत्फे से बने हैं। जवान थे तो आपकी दाढ़ी काली थी और बूढ़े हो गए, सफेद हो गई, उसी नुत्फे के जरिए। मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू, जिसने अपनी जात को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। पहचानने वाले कौन हैं? ये अहले मार्फत हैं, ये औलिया अल्लाह हैं, ये गौसे आजम हैं, ये गरीब नवाज हैं, ये मखदूम किचौचा हैं, हजरत ख्वाजा दाना हैं, ये साबिर कलयरी हैं, ये महबूब इलाही हैं, ये मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हैं, ये हजरत कुतुब आलम हैं, ये हजरत शाह आलम हैं। अल्लाह को पहचानने वाले कौन? ये मुहद्दिस आजम हैं, ये खुदा के पहचानने वाले। देखो, और आदमी में एक है नफ्स और एक है नफसानियत। एक है नफ्स, एक है नफसानियत और एक है रूह, एक है रूहानियत। नफसानियत का जो वजूद होता है वो नफ्स से होता है और रूहानियत का ताल्लुक रूह से। तो जिसके अंदर जितनी रूह में पाकीज़गी होगी, हलावत होगी, जितनी रूह की कसाफत दूर करोगे, उतनी ही तुम्हारे अंदर रूहानियत पैदा होगी, उतनी तुम्हारे अंदर रूहानियत पैदा होगी। रूहानियत कब पैदा होती है? तस्किये नफ्स से, ततहीरे कल्ब से, बंदगी से, रियाजत से, मुजाहिदे से, जिक्र इलाही से रूहानियत पैदा होती है। देखो, हम देख रहे हैं आँख से, बोल रहे हैं जबान से, सोच रहे हैं दिमाग से, सुन रहे हैं कान से, पकड़ रहे हैं हाथ से, चल रहे हैं पैर से। तो बज़ाहिर लगता है ये जिस्म देख रहा है, बज़ाहिर लगता है दिमाग सोच रहा है, जबान बोल रही है, आँख चल रहा है, आँख देख रही है, हाथ पकड़ रहा है, पैर चल रहा है। तो लगता है ये जिस्म बोल रहा है, जिस्म सुन रहा है, जिस्म सोच रहा है, जिस्म पकड़ रहा है, जिस्म चल रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर इसी जिस्म में अगर रूह निकल जाए, इसी शरीर से अगर आत्मा निकल जाए, इसी बॉडी से अगर सोल निकल जाए, तो जबान बोलना बंद कर देगी, सोचना, दिमाग सोचना बंद कर देगा, आंख देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देगा, हाथ पकड़ना बंद कर देगा और पैर चलना बंद कर देगा। तो मालूम ये हुआ ये जिस्म की करिश्मा साजी नहीं है, इसके पीछे रूह की करिश्मा साजी है। यानी रूह देखती है, रूह सुनती है, रूह सोचती है, रूह पकड़ती है, रूह चलती है। बात समझ में आ गई? याद रखिए, एक है रूह और एक है रूहानियत। रूह का दायरा मुख्तसर और रूहानियत का दायरा बहुत वसी। मैं इसलिए ये बात आज ये रख रहा हूं कि इज्तिमाई शादी मंसूब है हुजूर मुहद्दिस आदम से, और मुहद्दिस आदम अल्लाह वाले थे, रूहानियत वाले थे, इसलिए मैंने रूहानियत को मौजू बनाया। रूह का एक दायरा है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे मुखातब हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं, ये मेरी आवाज आपके इलाके तक जाएगी, ये विस्तार तक महदूद हो जाएगी, लेकिन ये मेरी आवाज रामदेर तक नहीं जाएगी, ये मेरी आवाज कीमकोटवा तक नहीं जाएगी, ये मेरी आवाज वापी तक नहीं जाएगी। तो गोया के जो रूह से निकल रही इसका एक दायरा है। इसी तरीके से मेरी आंख और नजर की रसाई एक खास जगह तक है, लेकिन मैं इस आंख से मैं सूरत रेलवे स्टेशन को नहीं देख सकता हूं। तो गोया के इस आंख के देखने की रसाई है। दिमाग के अंदर जो रूह है उसके सोचने का दायरा है। दुनिया की बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, दुनिया के इल्म हिसाब को मैं समझ सकता हूं, लेकिन अर्शे मौला पे क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं सोच सकता हूं। तो गोया के ये रूह की रसाई का दायरा है। रूह का एक दायरा है, आंख का एक दायरा है, जबान का एक दायरा है, दिमाग के सोचने का एक दायरा है, चलने का भी एक दायरा है, पकड़ने का भी एक दायरा है। इस जुरिडिक्शन के बाहर ना आंख देख सकती है, न जबान बोल सकती है, न दिमाग सोच सकता है, न
न हाथ पकड़ सकता है, न पैर चल सकता है। ये रूह का दायरा है। लेकिन जब इसी रूह में, तवज्जो चाहता हूं, जब इसी रूह में रूहानियत दाखिल हो जाती है, जब इसी रूह में रूहानियत दाखिल हो जाती है, दायरा बढ़ जाता है, दायरा बढ़ जाता है, दायरे की परवाद बढ़ जाती है। मैं आपको ले चलता हूं मस्जिद नबवी, हजरत फारूक आदम के पास। हजरत फारूक आदम उमर बिन खत्ताब मस्जिद नबवी में हैं, खिताब फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते देते फरमाते क्या है? या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। वो हजरत सारिया मकाम नहावन में है, जो मदीने से 300 मील दूर। हजरत फारूक आदम बोल रहे हैं, हजरत सारिया सुन रहे हैं। ये सुनना क्या है? ये रूह नहीं है, ये रूहानियत है, ये रूहानियत है। गौसे आजम ने मुर्दे से कहा, तुम बिज़निल्लाह, तुम बिज़ल्लाह के हुक्म से तू जिंदा हो जा। ये रूहानियत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत को मुलाहिजा फरमाइए, मेरे आका की रूहानी ताकत को मुलाहिजा फरमाइए। ये उंगली जो है, इस उंगली से न पत्थर कट सकता है, इस उंगली से न पेड़ कट सकता है, इस उंगली से न लकड़ी कट सकती है, इस उंगली के जरिए न लोहा कट सकता है। लेकिन मेरे नबी ने चांद की तरफ इशारा किया, चांद की तरफ इशारा किया, चांद की तरफ, चांद पर उंगली नहीं रखी, सिर्फ इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये मेरे नबी की उंगली की रूहानियत है, ये रूह नहीं, ये रूहानियत है। मेरे नबी ने अबू जहल के हाथ में कंकरी है, कहा कलमा पढ़ो, कंकरी कलमा पढ़ने लगी, ये रूहानियत है। दरख्त से कहा, वो चलने लगा, ये रूहानियत है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अताए नबी वारिस हिंदुस्तान की रूहानियत का यह आलम है। पानी, सागर किसी की गुफ्तगू नहीं सुनता है, पानी किसी की बातचीत सुनता नहीं है, लेकिन मेरे ख्वाजा ने अना सागर से कहा, प्याले में आ जाओ, पूरा अना सागर प्याले में आ गया। ये रूहानियत है, ये रूहानियत है। तो याद रखो, रूह का एक खास दायरा है और रूहानियत का दायरा बहुत वसी है। और रूहानियत कब पैदा होती है? जब इंसान अपनी दिल की कसाफत को दूर करता है, दिल की गंदगी को दूर करता है, जबान की कसाफत को दूर करता है, जबान की गंदगी को दूर करता है, तब जाके रूहानियत पैदा करती है। जिक्र इलाही करता है, इबादत करता है, रियाजत करता है, मुजाहिदा करता है, तस्किए नफ्स करता है, अपने रूहानी तरीके को अपनाता है, तो उसके अंदर रूहानियत पैदा हो जाती है। याद रखिए आप, मैं पूरे तमादो यकीन और वसूख के साथ कहता हूं, हर मुसलमान जो ईमान दायरे ईमान में है, अल्लाह ताला ने बिलकुवा सब में रूहानियत दी है। सारे मुसलमानों में रूहानियत है, लेकिन हम अपनी रूहानियत का इजहार नहीं कर पाते। इसको मैं यूं समझाऊं, आप अहादीस की किताब पढ़ते हैं या बुजुर्गाने दीन के मलफूजात, तो उसमें लिखा रहता सूरे फातिहे का ये असर, ये पढ़ोगे ये असर होगा, सूरे मुजम्मिल का ये असर, सूरे इखलास पढ़ोगे तो ये तासीर, फला सूरे फतेह पढ़ोगे तो ये फायदा, सूरे बकरा पढ़ोगे तो ये फायदा, आयतल कुर्सी पढ़ोगे तो ये फायदा। लेकिन जब मुसलमान पढ़ता है सूरे फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरे मुजम्मिल, सूरे बकरा, जो किताब में लिखा है उसको मुशाहिदे में नजर नहीं आता, मुशाहिदे में नजर नहीं आता, देखने में नहीं आता है। तो कुछ कमजोर लोग हैं, सोचते हैं लगता है खाली ये बात लिखने की है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। याद रखो, हर आयत का, हर विर्द का, हर वजीफे का, कलाम इलाही का यह असर जरूर है, लेकिन मासियत और गुनाहों की वजह से वो असर जाहिर नहीं हो रहा है। इसको मैं एक मिसाल से समझा दूं ताकि हर आदमी की समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे लकड़ी, हर लकड़ी जलने की सलाहियत रखती है। लकड़ी लाओ, माचिस लगाओ, ये मोमबत्ती जल जाएगी, ये हकीकत है ना। लेकिन इसी लकड़ी को आप पानी में डुबो दें, इसी लकड़ी को पानी में शराबोर कर दें, ये लकड़ी गीली हो जाए पानी के जरिए, अब जलाइए, जलेगी? जब तक वो सूखी थी, जलने की सलाहियत थी, अब वो गीली हो गई, जलने की सलाहियत से आजिज और कासिर हो गई। बिला तशबी हर मुसलमान में रूहानियत है, लेकिन अपने दिल और दिमाग, अपने
अपने कल्ब और जबान को वो मासियत में डुबा दिया है, गुनाहों में डुबा दिया है, अपराध में डुबा दिया अपने दिल को। लिहाजा डूबने की वजह से, गुनाहों की इर्तिकाब की वजह से, गुनाहों के मुर्तकिब होने की वजह से वो रूहानियत जाहिर नहीं हो रही है, वो रूहानियत का इजहार नहीं हो रहा है। और पहले के जो मुसलमान थे, सहाबा थे या ताबईन थे या सल्फ़े सालहीन थे, वो रियाजत करते थे, वो मुजाहिदा करते थे, वो तस्किये नफ्स करते थे, वो अपने दिल को साफ और सुथरा रखते थे, वो अपनी जबान को पाकीज़ा रखते थे। तो क्या हाल था? दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। लिहाजा अगर तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर रूहानियत का इजहार हो तो तुम रूहानियत वाले बनो। रूहानियत वाले कैसे बनोगे? इबादत करके, रियाजत करके, मुजाहिदा करके, कल्ब की गंदगी को साफ करके, अपने हृदय को पवित्र और पकीज़ा बना के। मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू, जिसने अपनी जात को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। दूसरी मैंने एक आयत करीमा पढ़ी थी, आज इन जोड़ों को मैं समझा दूं। वो थी हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। नौशे मियां मेरी बातों को सुनो। इसका तर्जुमा क्या है? मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास। यानी बीवी को शौहर का ड्रेस कहा गया और शौहर को बीवी का लिबास कहा गया। निकाह के बंधन के बनने के बाद, निकाह के जोडक्शन में दाखिल होने के बाद, ज़ौजैन होने के बाद आप एक दूसरे के ड्रेस हो गए, एक दूसरे का लिबास, एक दूसरे की पोशाक। ये कुरान पाक में है, ये पोशाक कह के, लिबास कह के, ड्रेस बताकर मिसाल देके बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूल्हा और दुल्हन को, मियाँ और बीवी को, पति और पत्नी को, वाइफ और हस्बैंड को लिबास की हकीकत को समझो और जिम्मेदारी तुम्हारी समझ में आ जाएगी। इंसान बगैर लिबास का हो, इंसान बगैर ड्रेस का हो, बरहना हो तो क्या खूबसूरत लगेगा? एक बरहना इंसान खूबसूरत नहीं लगता है, ब्यूटी उसमें नजर नहीं आती है। लेकिन जब लिबास पहन लेता है तो हुस्न पैदा आ जाता है, खूबसूरती पैदा हो जाती है, सुंदरता पैदा हो जा सकती है। तो ए औरतों, तुम अपने शौहर की का लिबास हो, ए मर्दो तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। क्या मतलब? शादी के बाद एक दूसरे की जिंदगी में हुस्न पैदा करो, जमाल पैदा करो, ब्यूटी पैदा करो, खूबसूरती पैदा करो। क्योंकि लिबास का काम खूबसूरती पैदा करना है, हुस्न पैदा करना है, ब्यूटी पैदा करना है, जमाल पैदा करना है। दूसरा, लिबास आदमी जब पहनता है, यूज करता है, तो 2-4 रोज अगर आप लिबास पहन लीजिए, एक हफ्ता तो आपका है लिबास गंदा हो जाता है, गर्द व गुबार उस पे लग जाते हैं, कभी कभी दाग धब्बा लग जाता है। तो क्या आप अपने लिबास को जिस्म से उतार कर फाड़ते हैं, जलाते हैं, नजरे आतिश करते हैं, कहीं फेंक देते हैं? नहीं, बल्कि आप क्या करते हैं? उसे वॉश करते हैं, उसे धुलते हैं साबुन से, वॉशिंग मशीन से, वॉशिंग के पाउडर से, और फिर उसको नीट और क्लीन करके साफ सुथरा करके फिर आप पहन लेते हैं। इसी तरीके से शादी के बाद 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना जिंदगी गुजारने के बाद आपस में कभी कभी विचारों का टकराव पैदा हो जाता है, अफकारों ख्यालात की मैल हो जाती है जिंदगी में, कभी कभी दोनों के फिक्री इख्तलाफात पैदा हो जाता है, विचारों में इख्तलाफ हो जाता है, आइडियोलॉजी में इख्तलाफ हो जाता है, लाइन ऑफ एक्शन में इख्तलाफ हो जाता है। तो औरत को नहीं चाहिए कि खुला का मुतालबा करे,
और मर्द को नहीं चाहिए तलाक दे, बल्कि फिक्र, तदब्बुर, हिकमत, दानाई, फिरासत, अक्ल, दानिश के साबुन से, उसके पाउडर से उस फिक्री मैल को दूर करे और फिर बाहम शीरो शक्कर होके जिंदगी गुजारे। क्योंकि लिबास फाड़ा नहीं जाता है, लिबास जलाया नहीं जाता है, लिबास फेंका नहीं जाता है, बल्कि उसे साफ सुथरा करके फिर पहन लिया जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके जिस्म में कोई दाग है, धब्बा है, अगर आप लिबास पहन लेते हैं तो दाग और धब्बा छुप जाता है कि नहीं? कोई अगर जख्म है, जख्म का दाग है, तो जैसे ही आपने लिबास पहना वो दाग धब्बा छुप जाता है। इसी तरीके से अगर बीवी में किसी तरह की कमी है, कोई दाग है, कोई वीकनेस है, किसी तरह की कमजोरी है, तो मर्द को यह नहीं चाहिए कि अपनी बीवी की उस कमजोरी को समाज और सोसाइटी में फैलाए, बल्कि उस कमजोरी और वीकनेस को छुपाए। क्योंकि लिबास का काम छुपाना है, लिबास का काम ऐब छुपाना है, लिबास का काम दाग छुपाना है। इसी तरीके से मर्द में किसी तरह का दाग है, कमी है, कमजोरी है, तो बीवी का काम नहीं है कि महल्ले महल्ले जाके, घर घर जाके अपने शौहर की बुराई करे।